Hello everyone, how are you beta? Everyone is well and safe at your home? Okay, so what did we learn in our previous video lecture? We learned about the land feature of the Thar Desert, population and occupation of desert region, and also you learnt about the some important arts of Rajasthan like handicrafts, jewelries, the arts of Katputli, which makes Rajasthan world popular, world famous. ये सारे जो आर्ट्स हैं वो राजस्थान को वर्ल्ड फेमस बनाते हैं। तो सबने कठपुतली के बारे में सर्च किया। मैंने आपको कठपुतली के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। कुछ बच्चों ने तो कठपुतली भी देखा होगा, है ना, कठपुतली का डांस भी देखा होगा। तो सबके आंखों के आगे कठपुतली डांस कर रही है। ओके, सबकी आंखों के आगे कठपुतली आ गई। ओके, नाउ वी विल रीड द development. We will read about the development of Thar Desert, and after then we will do all the MCQs type questions or objective types question in our textbook. Okay students, so let's start development. After independence, many steps have been taken to improve the condition of the inhabitants of the desert. अब बच्चों देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे स्टेप्स यानी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं टू हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए किसकी, ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द डेजर्ट। इनहैबिटेंट्स ऑफ द डेजर्ट मीन्स जो डेजर्ट रीजन के मूल निवासी हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनली वहाँ के सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए बिना डरे, बिना हारे, बिना थके आज भी उसी ट्रेडिशनल वे में वहाँ पर रह रहे हैं। उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए आज़ादी के बाद से बहुत सारी कोशिश की गई। नाउ वी हैव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेजेस। अब हमारे पास गांव में वाटर भी है, वहाँ के गांव में वाटर भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। द इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल ब्रिंग्स वाटर फॉर दिस थर्स्टी एरिया। अब बच्चों देखो, इंदिरा गांधी कैनाल, जिसे राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है, वो यहाँ के थर्स्टी एरिया में वाटर लेकर आती है। थर्स्टी एरिया क्यों कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि जो डेजर्ट रीजन है वो बिल्कुल ही ड्राई है, हॉट एंड ड्राई है और सारी चीज़ें यहाँ पर प्यासी है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर वेजिटेशन, जो भी यहाँ पर थोड़े बहुत वेजिटेशन है सर, और थोड़ी सब ट्रीज़ हैं यहाँ पर, या फिर एनिमल्स हैं, लगभग सब प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि इस रीजन में वाटर की कमी है। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या फिर होती ही नहीं है। ओके, सो द इंडियन डेजर्ट हैज़ बीन एन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। अब बच्चों देखो, रोड्स आर बीइंग बिल्ट, यहाँ पर रोड्स भी बनाए जा रहे हैं और जो इंडियन डेजर्ट है वो टूरिस्ट का अट्रैक्शन होता जा रहा है। ओके, टूरिस्ट का एक मेन अट्रैक्शन बन चुका है। कैसे कि लोग अब यहाँ पर डेजर्ट रीजन को देखने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक है नेचुरली। ओके, और टूरिज़्म जब यहाँ पर बढ़ गया तो उससे यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिला। कैसे रोज़गार मिला कि कुछ लोग जो है यहाँ पर गाइड का काम करने लगे। गाइड मीन्स जो भी टूरिस्ट यानी यात्री बाहर से आते हैं डेजर्ट रीजन में घूमने के लिए, तो ओबियसली उन्हें वहाँ का रास्ता, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने वाली है और किधर से जाना है, ये इन सारी चीज़ों का नहीं पता होता। तो गाइड उस पर्सन को कहा जाता है जो उन्हें वो सारी चीज़ें दिखाता है, गाइड करता है, बताता है कि अब यहाँ पर चलो, या वहाँ पर लेकर जाता है उन्हें और दिखाता है, उन चीज़ों के बारे में बताता है, जो भी चीज़ें वो उन्हें दिखा रहा होता है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो ऐसे पर्सन को गाइड कहा जाता है। तो लोगों को वहाँ एज अ गाइड जो है ऑक्यूपेशन का काम मिला। फिर जब टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं तो उन्हें खाने पीने के लिए भी, ठहरने के लिए भी जगह की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर बहुत सारे लॉज, छोटे छोटे जो होटल्स होते हैं और सम हॉस्पिटल्स की भी कभी ज़रूरत होती है और बहुत सारी दुकानें हैं, है ना। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और ये सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप की गई, जिससे लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिल सका और वहाँ के लोगों की जो लिवलीहुड है वो थोड़ी ईजी हो सकी।
ओके। और फिर इसके साथ ही साथ मार्केट। अब जब आप भी कहीं पर जाते हो तो शॉपिंग तो करते हो, क्यों करते हो शॉपिंग? कि वहाँ की चीज़ को लेकर आने की, कि वहाँ की फेमस चीज़ क्या है, वो एरिया किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर्टिकुलर रीजन की। तो इसी तरीके से जब डेजर्ट रीजन में टूरिस्ट आने लगे तो वहाँ का जो आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, कठपुतली, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला। ओके। और गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पर वर्क किया और लोगों को सिखाया भी गया, और धीरे धीरे कठपुतली का जो आर्ट था वो बहुत ख़त्म होता जा रहा था, स्केर्ड की कंडीशन पे आ गया था। तो अब उसे वापस मोटिवेट किया जा रहा है कठपुतली आर्ट्स को। कठपुतली आर्ट्स बच्चे आजकल सीखते हैं, और फिर वो सारे जो कठपुतली की चीज़ें हैं, कठपुतली बनाना, कठपुतली का आर्ट दिखाना, कठपुतली के डांस दिखाना, कठपुतली की यूज़ करके नाटक बनाना, ये सारी चीज़ें डे बाय डे अब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेजर्ट रीजन के इन्हेबिटेंट्स हैं उन्हें बहुत ही फ़ायदा हुआ है टूरिज़्म की वजह से। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज़ दिस रीज़न हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री ऑफ ब्रेवरी एंड ऑनर। अब बच्चों देखो, इस रीज़न यानी राजस्थान का और डेजर्ट रीजन का एक अपना ब्रेवरी और ऑनर वाला इतिहास है, यानी कि बहादुरी और सम्मान भरा इतिहास है। कैसे? यहाँ पर जो मेन राजपूत राजा हुए, जैसे मोस्ट फेमस कौन है? हमारे महाराणा प्रताप, बहुत सारे हैं। तो ये बहुत ही बहादुर, बहुत ही ब्रेव किंग थे यहाँ के, और बहुत ही ऑनर्ड थे। पूरी दुनिया में इनकी बहादुरी के और ऑनर के किस्से मशहूर हैं। और साथ ही साथ इन राजपूतों ने, जो राजपूत से थे, महाराणा प्रताप और जो यहाँ के जो बहुत सारे किंग थे वो राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग्स करते थे। तो इन्होंने जो भी फोर्ट बनाया यानी किला बनाया वो बहुत ही मजबूत थे, और साथ ही साथ उन हर एक फोर्ट की अपनी एक अलग यूनिक पहचान थी, और साथ ही साथ कुछ मिस्ट्रीज़ भी हैं कुछ फोर्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड फेमस है। ओके। एंड द इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ दिस रीजन आर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर। राजस्थान के अंदर बहुत सारी सिटीज़ हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? जयपुर, विच इज़ ऑल्सो कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, and Jodhpur, Jaisalmer and Bikaner. जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान एंड नॉन एज पिंक सिटी। जयपुर राजस्थान की कैपिटल सिटी है और इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही कलरफुल है। यहाँ के हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा यानी कि हम कह सकते हैं हर एक चीज़ रंगीन है, बहुत यूनिक है, इसलिए इसे पिंक सिटी कहा गया है। उदयपुर इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झील है। लेक्स मीन्स झील, सिटी ऑफ लेक्स। ओके, सिटी ऑफ लेक्स, लेक्स यानी झील। अब उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से लेक्स हैं, किसी को पता है? आई विल गिव यू दिस आंसर इन अवर क्वेश्चन एंड आंसर वाले वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। बट इससे पहले आपको खुद सर्च करना है, उसके बाद मैं आपको अलग से एक क्वेश्चन बना के इसका आंसर लिख कर दूंगी। जिन बच्चों ने सर्च कर लिया होगा उन्हें यहाँ से करेक्शन करना होगा, और जिन्होंने या तो उन्हें नहीं मिला या नहीं सर्च कर पाए तो वो वहाँ से देख सकते हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज़, बच्चों देखो ये थोड़ा सा कट गया यहाँ से, तो आप इसके लिए बुक खोल लेना। दिस रीजन हैज़ मैनी फेमस फोर्ट्स बिल्ड बाय द राजपूत किंग्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ रेयरिंग occupation of the people is rearing camels, sheep, goats, cows, okay, and the important wildlife। अब बच्चों देखो, आपने ये मैंने आपको पहले ही बताया था ऑक्यूपेशन वाले पैराग्राफ में, पीपल एंड ऑक्यूपेशन में, कि आज भी ट्रेडिशनली डेजर्ट रीजन के लोग वहाँ पर अपनी लिवलीहुड के लिए क्या करते हैं? लाइफ स्टॉक को रेयर करते हैं, यानी कि प्रॉफिटेबल डोमेस्टिक एनिमल्स को वो पालते हैं। ओके, और इसी से उनकी लिवलीहुड चलती है। नाउ द इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ दिस रीजन आर। अब इस रीजन में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैसे होते हैं? कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर नेचुरल कंडीशन में ही वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखा जाता है, बचा कर रखा जाता है। ओके, सो विच आर द इम्पॉर्टेंट वाइल्ड सेंचुरीज ऑफ दिस रीजन? रणथंबोर नेशनल पार्क एंड भरतपुर एंड सरिस्का ऑफ अलवर। रणथंबोर नेशनल पार्क
है और भरतपुर एंड सरिस्का। भरतपुर बर्ड सेंचुरीज़ है, ओके। भरतपुर में बर्ड सेंचुरीज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि अदर कंट्री से माइग्रेट होकर आते हैं। माइग्रेट यानी कि जब दूसरी कंट्रीज़ में विंटर सीज़न चल रहा होता है और इंडिया में जो समर सीज़न होते हैं तब वो बर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी कंट्री से भी कुछ बर्ड्स माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं, ओके। नाउ वी विल डू द MCQs। हमारा बच्चों जो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है, ओके। नाउ वी विल रीड अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। We will do the all objectives of this chapter. Here is the Thar desert. First is multiple choice question, page number 29. Exercise A, multiple choice question. The Thar desert is located in the state of which state? It is Rajasthan, okay. Now oasis is found in माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू और डेजर्ट। ओएसिस हमें कहाँ मिलता है? यस, इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट, ओके। ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज द थार डेजर्ट इज लोकेटेड बिटवीन। थार डेजर्ट जो है वो किन दो स्टेट के बीच में है? पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान एंड हरियाणा, महाराष्ट्र एंड गुजरात और गुजरात एंड हरियाणा। सो आवर ऑप्शन इज डी, गुजरात एंड हरियाणा। गुजरात और हरियाणा क्यों है? देखो यहाँ पर आपकी बुक में भी लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि द थार डेजर्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा। यानी कि रन ऑफ कच्छ गुजरात से स्टार्ट होकर बॉर्डर ऑफ हरियाणा तक है। तो बीच में आया, किसके बीच में आया? गुजरात और हरियाणा के बीच में आया हमारा थार डेजर्ट, ओके। नाउ फोर्थ इज विच कैनाल हैज चेंज द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द थार डेजर्ट? सो इट इज इंदिरा गांधी कैनाल विच इज ऑल्सो नोन एज राजस्थान कैनाल, ओके। नाउ एज राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल बच्चों क्या है? भारत की सबसे लंबी कैनाल है, ओके। नाउ next is B is fill in the blanks. First is an dash is a fertile place in the desert where water is found, so it is oasis. में हमारा फर्टाइल प्लेस होता है जहाँ पर हम कुछ ग्रो कर सकते हैं और वहाँ पर वाटर भी मिलता है, ओके। नाउ द सेकेंड इज द अरावली हिल्स लाई टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट। जो अरावली हिल्स है वो कहाँ है? थार डेजर्ट के ईस्ट में है, ओके। नाउ डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? बुशेज एंड थॉर्नी, ओके। नाउ द फोर्थ इज द अदर नेम ऑफ द राजस्थान कैनाल इज द इंदिरा गांधी कैनाल। राजस्थान कैनाल का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल, ओके। सो राजस्थान कैनाल इज known as the Indira Gandhi Canal also, and the Indira Gandhi Canal is the longer irrigation canal in the world. It is also longer irrigation canal in the world. दुनिया में इरिगेशन के लिए जितनी भी कैनाल बनाई गई हैं उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल हमारा इंदिरा गांधी कैनाल है, यानी नहर, यानी कि कहीं किसी रिवर से पानी लेकर आर्टिफिशियली तरीके से उसका पानी निकाल कर और किसी दूसरी जगह पर ले जाना कैनाल के थ्रू, पतली सी नहर बनाना, नदी जैसी कोई पतली सी चीज़ ड्रेन जो होता है वो बनाकर उसे कैनाल कहते हैं, ओके। नाउ द सी इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट इज जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, सो इट इज ट्रू। नाउ सेकेंड इज द थार डेजर्ट लाइज नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ द थर्ड इज द सैंड हीट्स एंड कूल्स डाउन एट स्लो स्पीड। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है? स्लो स्पीड। तो स्लो स्पीड तो गलत है ना। सैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत ही तेज़ी से वो ठंडा भी हो जाता है। सो इट इज़ फॉल्स। नाउ द फोर्थ इज
The Aravalli Ranges divides Rajasthan into two parts. Yes, it is also true. Now fifth is sand dunes are found in plains. Sand dunes हमें plains में मिलते हैं. Yes or no? No, plains में नहीं, ये हमें desert में मिलते हैं because desert is dry और सॉइल कैसी है, सैंडी सॉइल है जो कि उड़कर इजीली विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है और छोटे छोटे हिल्स बनाती है जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. ओके, नाउ मैच द कॉलम. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now match the column. In column 1 we have Pink City. So Pink City will match with the Jaipur. Option number 3. It is also given here. Okay. Now City of Lakes. City of Lakes is Udaipur. And the Thar Desert belongs to Rajasthan. Okay. And the Aravalli is mountains. Aravalli is a mountain range. Okay, and fifth is camel. Camel is a ship of desert. Camel को desert का ship भी कहा जाता है. Okay student, so now our explanation of this chapter is completed. Also objective types of questions done in our textbook. In our next video lecture we will do the question and answer in FNB. Okay, so now everyone take care. Goodbye.